हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम MPPGCL 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्लांट असिस्टेंट का, उसमें के मैकेनिकल फिटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र छिद्रक का कोण खालिस्तान होता है। केंद्र छिद्रक जो हमारा सेंटर पंच होता है उसका कोण कितना होता है। ऑप्शन 1 है 30 डिग्री या 40 डिग्री, ऑप्शन 2 है 45 डिग्री या 50 डिग्री, ऑप्शन 3 है 60 डिग्री या 90 डिग्री, ऑप्शन 4 है 70 डिग्री या 85 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 60 डिग्री या 90 डिग्री। जो केंद्र छिद्रक होता है सेंटर पंच, जो हमारा सेंटर पंच होता है उसका कोण होता है 60 डिग्री या 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी ए प्रकार की सतह प्लेट में खालिस्तान एवं समतलता होती है। ऑप्शन 1 0.2, ऑप्शन 2 0.02, ऑप्शन 3 0.05, ऑप्शन 4 है 0.005। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 0.005 mm। जो हमारी श्रेणी ए प्रकार की सतह प्लेट होती है वो 0.005 mm समतलता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रेतन विधि नहीं है जिसमें हस्त समतल रेती का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 अनुप्रस्थ रेतन, ऑप्शन 2 सीधा रेतन, ऑप्शन 3 ड्रॉ रेतन, ऑप्शन 4 उत्क्षिप्त रेतन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उत्क्षिप्त रेतन। अगला क्वेश्चन है, हीरक अनी डायमंड पॉइंट शीत छेनी के लिए कर्तन कोण क्या है। ऑप्शन 1 70 डिग्री, ऑप्शन 2 60 डिग्री, ऑप्शन 3 45 डिग्री, ऑप्शन 4 35 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः छेनियों को उनके खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन 1 मध्य भाग, शंख और शीर्ष आकार, ऑप्शन 2 शीर्ष की लंबाई, ऑप्शन 3 मध्य भाग शंख की लंबाई, ऑप्शन 4 कर्तन कोर की लंबाई और चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 कर्तन कोर की लंबाई और चौड़ाई। तो छेनियों को उनके कर्तन कोर की लंबाई और चौड़ाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु का खालिस्तान ऊष्मा द्वारा ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होने का गुण है। ऑप्शन 1 संगलनीयता, ऑप्शन 2 चालकता, ऑप्शन 3 आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन 4 विशिष्ट ऊष्मा। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 संगलनीयता। तो धातु का ऊष्मा द्वारा ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होना संगलनीयता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्तन आदि की विशेषता को खालिस्तान द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 पदार्थ, ऑप्शन 2 दंत रूप, ऑप्शन 3 दंत समुच्चय सेट, ऑप्शन 4 भुजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भुजा। तो धातु कर्तन आदि की विशेषता को उसकी भुजा द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के न्यूनतम गणनांक क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन 1 0.01 mm, 0.02 mm, ऑप्शन 2 0.001 mm, 0.002 mm, ऑप्शन 3 0.002 mm, 0.001 mm, ऑप्शन 4 0.0 mm और 0.01 mm। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 0.01 mm और 0.02 mm। तो जो माइक्रोमीटर होता है उसका न्यूनतम गणनांक जो होता है वो होता है 0.01 mm पहला खालिस्तान, और जो पहला जो माइक्रोमीटर होता है उसका 0.01 mm और जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका 0.02 mm, ये दूसरे पे खालिस्तान पे। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में एक रैचेट घर्षण रोक खालिस्तान का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 जकड़ने के लिए क्लैंपिंग, ऑप्शन 2 उपकरण को लॉक करने के लिए, ऑप्शन 3 आधार रेखा डेटम लाइन के लिए, ऑप्शन 4 दाब की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर सर्पण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 4 दाब की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर सर्पण के लिए। तो जो रैचेट होता है, रैचेट स्टॉप, उसका उपयोग माइक्रोमीटर में होता है दाब की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर सर्पण के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में जब थिम्बल पर शून्य सूचकांक रेखा से नीचे हो तो सुधार के लिए शून्य त्रुटि को पाठ्यांक खालिस्तान चाहिए से जोड़ा जाना, ऑप्शन 2 से घटाया जाना, ऑप्शन 3 से गुणा किया जाना,
ऑप्शन 4 से पहले जोड़ा जाना और चाहिए और फिर उसे घटाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 से घटाया जाना चाहिए। जो माइक्रोमीटर होता है, जब शून्य सूचकांक रेखा से नीचे हो तो सुधार के लिए शून्य त्रुटि को पाठ्यांक से घटाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ प्रकार की बर्मा ड्रिलिंग मशीन को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 गोल स्तंभ अनुभाग बर्मा मशीन, ऑप्शन 2 सुग्राही सेंसिटिव बर्मा मशीन, ऑप्शन 3 त्रिज्या रेडियल बर्मा मशीन, ऑप्शन 4 समूह प्रकार गैंग टाइप बर्मा मशीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गोल स्तंभ अनुभाग बर्मा मशीन। स्तंभ प्रकार की बर्मा मशीन को गोल स्तंभ अनुभाग बर्मा मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पृष्ठ कठोरण केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन 1 कार्बन व्यापन, ऑप्शन 2 टेम्परन, ऑप्शन 3 साइनाइडन, ऑप्शन 4 नाइट्राइडन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 टेम्परन। तो जो टेम्परन है एक केस हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रयोग रिवेट के छोर को एक गोल स्निग्ध शीर्ष का आकार देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 मुंगरी, ऑप्शन 2 निहाई, ऑप्शन 3 खांचा, ऑप्शन 4 रिवेट समुच्चय रिवेट सेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रिवेट सेट। तो रिवेट सेट का प्रयोग रिवेट के छोर को एक गोल स्निग्ध शीर्ष का आकार देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए खाली स्थान रिवेट पट्ट के समक्ष रखा कठोर धातु का एक टुकड़ा है। ऑप्शन 1 निहाई, ऑप्शन 2 रिवेट समुच्चय रिवेट सेट, ऑप्शन 3 आधारिका छड़, ऑप्शन 4 छिद्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 आधारिका छड़। तो कार्यशाला शीर्ष बनाने के लिए आधारिका छड़ रिवेट पट्ट के समक्ष रखा कठोर धातु का एक टुकड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मृदु सोल्डरन के लिए सोल्डर का संयोजन क्या है? ऑप्शन 1 37% सीसा और 65% टिन, ऑप्शन 2 है 50% सीसा और 50% टिन, ऑप्शन 3 है 70% सीसा और 30% टिन, ऑप्शन 4 है 58% सीसा और 42% टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 37% सीसा और 65% टिन। तो मृदु सोल्डर के लिए सोल्डर का संयोजन जो होता है वो होता है 37% सीसा और 65% टिन। अगला क्वेश्चन है, ऐंठित बर्मा ट्विस्ट ड्रिल के टेपर सुंडाकार मध्य भाग सैंक में छोर पर एक टैंक पुच्छ क्यों होता है? तो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उस पर टेपर मध्य भाग में छोर पर एक टैंक क्यों होता है? ऑप्शन 1 बर्मा चालन और इसे फिसलने से रोकने के लिए, ऑप्शन 2 छोर पर तीखे कोर से बचने के लिए, ऑप्शन 3 सामग्री की बचत और बर्मा के भार को कम करने के लिए, ऑप्शन 4 बर्मा की बढ़ी हुई लंबाई के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बर्मा चालन और इसे फिसलने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बर्मा संज्ञा डिजिग्नेशन का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 N, ऑप्शन 2 H, ऑप्शन 3 S या ऑप्शन 4 Q। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 Q। तो Q जो है वो बर्मा डिजिग्नेशन का एक प्रकार का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में एक छेद करने के लिए HSS हाई स्पीड स्टील के ऐंठित बर्मा का उपयुक्त बिंदु कोण क्या होगा? ऑप्शन 1 90 डिग्री, ऑप्शन 2 100 डिग्री, ऑप्शन 3 118 डिग्री, ऑप्शन 4 135 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 118 डिग्री। तो पीतल में छेद करने के लिए हाई स्पीड स्टील के ट्विस्ट ड्रिल का उपयुक्त बिंदु कोण 118 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, छिद्रवर्धन रीमिंग परिचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन 1 छिद्रवर्धन छेद के आमापन साइजिंग और परिष्करण फिनिशिंग की विशुद्ध विधि क्या है? ऑप्शन 2 छिद्रवर्धन परिचालन के लिए बरमाया गया छिद्र सदा थोड़े कम आकार का होता है, ऑप्शन 3 छिद्रवर्धन छिद्र का निर्माण नहीं कर सकता है, ऑप्शन 4 छिद्रवर्धन में तरकू स्पिंडल की गति बरमाने की गति से दोगुनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 छिद्रवर्धन में तरकू की गति बरमाने की गति से दोगुनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
विद्यमान छेद को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन उपयुक्त है? ऑप्शन 1 ड्रिलिंग छिद्रण, ऑप्शन 2 शंकु खनन, ऑप्शन 3 है छिद्रवर्धन, ऑप्शन 4 है वेधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 वेधन। विद्यमान छेद को बड़ा करने के लिए वेधन परिचालन उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है अपघर्षण ग्राइंडिंग पहिया में निम्नलिखित में से क्या अपघर्षी उपयोग नहीं है? ऑप्शन 1 सिलिकेट, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन 3 सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन 4 हीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सिलिकेट। तो अपघर्षक ग्राइंडिंग पहिया में जो सिलिकेट है वह अपघर्षी उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपघर्षण पहिया की संज्ञा पद निम्नवत है 51A 36L 5V 23। यहाँ अक्षर V का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 बंध का प्रकार, ऑप्शन 2 संरचना का प्रकार, ऑप्शन 3 श्रेणी का प्रकार, ऑप्शन 4 कण आमाप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बंध का प्रकार। तो जहाँ V जो है ये V बंध के प्रकार को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान में छड़ शैफ्ट का न्यूनतम स्वीकार्य व्यासाई छिद्र के अधिकतम स्वीकार्य व्यास से बड़ा होता है? ऑप्शन 1 अंतराल अनवायजो क्लीयरेंस फिट, ऑप्शन 2 है संक्रमण अनवायोजन ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन 3 है व्यतिकरण अनवायोजन इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन 4 है विसर्पण अनवायोजन स्लाइड फिट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 व्यतिकरण अनवायोजन यानी इंटरफेरेंस फिट। अगला क्वेश्चन है 25 ± 0.02 mm आकार की छड़ की ऊपरी सीमा खाली स्थान होती है? ऑप्शन 1 0.02 mm, ऑप्शन 2 0.04 mm, ऑप्शन 3 25.02 mm, ऑप्शन 4 24.98 mm। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 25.02 mm। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर द्वारा मापन के दौरान मुख्य पैमाना पाठ्यांक 11 mm और थिम्बल पर पाठ्यांक 34 दर्शाता है, कुल पाठ्यांक क्या है? ऑप्शन 1 10.66 mm, ऑप्शन 2 है 11.34 mm, ऑप्शन 3 है 11.68 mm, ऑप्शन 4 है 11.88 mm। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 11.34 mm। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में किस प्रकार का बंधक फास्टनर दर्शाया गया है? ऑप्शन 1 बोल्ट, ऑप्शन 2 पेंच, ऑप्शन 3 खूंटी स्टड, ऑप्शन 4 स्थापन पेंच सेट स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 खूंटी स्टड। अगला क्वेश्चन है पिटवा लोहा रॉट आयरन अत्यधिक परिष्कृत लोहा होता है जिसमें खाली स्थान लोहा होता है? ऑप्शन 1 33%, ऑप्शन 2 66%, ऑप्शन 3 78%, ऑप्शन 4 99%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 99%। जो हमारा पिटवा लोहा होता है रॉट आयरन उसमें 99% लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल का उत्पादन करने के लिए तांबे को खाली स्थान के साथ मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 2 जस्ता जिंक, ऑप्शन 3 टिन, ऑप्शन 4 निकेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 जस्ता जिंक। तो पीतल का उत्पादन करने के लिए तांबे के साथ जिंक को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5S अवधारणा में जापानी शब्द सीरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 छटाई, ऑप्शन 2 सरलीकरण, ऑप्शन 3 दीप्तिमान, ऑप्शन 4 थामने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 छटाई। तो 5S में जो सीरी होता है उसका मतलब होता है छटाई करना। अगला क्वेश्चन है खरादन टर्निंग परिचालन के लिए कर्तन तरल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन 1 केवल कृत्यांश वर्कपीस के शीतलन हेतु, ऑप्शन 2 कृत्यांश की स्वच्छता हेतु, ऑप्शन 3 मशीन उपकरण की स्वच्छता हेतु,
ऑप्शन 4 कर्तन उपकरण और कृत्यांश के शीतलन हेतु। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 कर्तन उपकरण और कृत्यांश के शीतलन हेतु। अगला क्वेश्चन है, समान अक्षीय समतल में और अक्ष के समान पक्ष की ओर आसन्न चूड़ी आकृतियों पर संबंधित बिंदुओं के बीच चूड़ी की दूरी के समानांतर माप की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 चूड़ी अग्रता, ऑप्शन 2 चूड़ी की गहराई, ऑप्शन 3 चूड़ी का प्रभावी व्यास, ऑप्शन 4 चूड़ी का अंतराल यानी पिच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 चूड़ी का अंतराल यानी पिच। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक पेंच है जिसका प्रयोग दो घूर्णन भागों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 कैप पेंच कैप स्क्रू, ऑप्शन 2 मशीन पेंच मशीन स्क्रू, ऑप्शन 3 सेट पेंच सेट स्क्रू, ऑप्शन 4 है पख ढिबरी विंग नट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 सेट पेंच सेट स्क्रू। अगला क्वेश्चन है, स्थूल M10 गुणे 1.5 चूड़ी के लिए मानक टैपन बर्मा आकार क्या होगा? ऑप्शन 1 8.50 mm, ऑप्शन 2 9 mm, ऑप्शन 3 11 mm, ऑप्शन 4 11.50 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 8.50 mm। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज की देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन 1 स्लिप गेज बंद केस में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 2 प्रयोग करने से पहले स्लिप गेज को कमरे के विद्यमान तापमान पर व्यवस्थित होने दिया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 वास्तविक प्रयोग के दौरान उत्संगित फलकों लैप्ड फेसेस के फिंगरिंग को टालना चाहिए, ऑप्शन 4 गेज मरोड़ने रिंगिंग के दौरान किसी भी हवा अंतराल को हटाने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 1 स्लिप गेज बंद केस में नहीं होना चाहिए। तो जो स्लिप गेजेस की देखभाल के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो जो पहला वाक्य है वो गलत है, स्लिप गेज बंद केस में नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि स्लिप गेज जो है वो बंद केस में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज खालिस्तान द्वारा एक साथ ऐंठते हैं। ऑप्शन 1 केवल सर्पी गति, ऑप्शन 2 केवल ऐंठन गति, ऑप्शन 3 संयुक्त सर्पी एवं ऐंठन गति, ऑप्शन 4 है केवल वक्र रेखी गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 संयुक्त सर्पी और ऐंठन गति। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 छड़ शाफ्ट के असंरेखित अक्षों, ऑप्शन 2 अधिक भार और छड़ शाफ्ट के वृहद व्यास, ऑप्शन 3 कम और मध्यम त्रिज्यीय रेडियल भार, ऑप्शन 4 उच्च गति अनुप्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 कम और मध्यम त्रिज्यीय रेडियल भार। अगला क्वेश्चन है, भार ले जाने की क्षमता खालिस्तान में अधिक होती है। ऑप्शन 1 बहुपंक्ति द्विपंक्ति बेयरिंग, ऑप्शन 2 एकल पंक्ति बेयरिंग, ऑप्शन 3 कोणीय संस्पर्श बेयरिंग, ऑप्शन 4 स्वसंरेखीय बेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 बहुपंक्ति द्विपंक्ति बेयरिंग। तो भार ले जाने की क्षमता बहुपंक्ति द्विपंक्ति बेयरिंग में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग बेयरिंग के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 फिनोलिक, ऑप्शन 2 पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन 3 कार्बन ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 नायलॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग बेयरिंग के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग्स के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 बैबिट धातु, ऑप्शन 2 टिन और सीसा कांस्य, ऑप्शन 3 ढलवा लोहा, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ढलवा लोहा। तो बेयरिंग के निर्माण के लिए ढलवा लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान मृदुलीकरण खालिस्तान की तापमान सीमा में किया जाता है। ऑप्शन 1 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 200 से 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 500 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो उच्च तापमान मृदुलीकरण की तापमान सीमा 500 से 700 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठोरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1
इस्पात को अधिकतम स्तर तक कठोर करना। ऑप्शन 2, इस्पात की सतह पर कार्बन को कम करना। ऑप्शन 3, नियंत्रित अवशिष्ट तनावों को प्रेरित करना। ऑप्शन 4, शीतलन कार्य के बाद इस्पात को पुनर्मृदुल करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1, इस्पात को अधिकतम स्तर तक कठोर करना। अगला क्वेश्चन है, तरल कार्बन व्यापन खालिस्तान के माध्यम में किया जाता है। ऑप्शन 1, कार्बोनेसियस कार्बनम, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट नमक प्रक्षालन। ऑप्शन 2, कार्बोनेसियस माध्यम जैसे चारकोल, कोयला इत्यादि। ऑप्शन 3, कार्बोनेसियस गैस जैसे मीथेन, इथेन इत्यादि। ऑप्शन 4, पृथक अमोनिया। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, कार्बोनेसियस कार्बनमय सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट नमक प्रक्षालन। अगला क्वेश्चन है, स्थायिक एक उपकरण है जो खालिस्तान कृत्यांश वर्कपीस को पकड़े रहता है और स्थापित करता है तथा कर्तन उपकरण को संदर्शित करता है। ऑप्शन 2, कृत्यक कर्ता को पकड़े रहता है और स्थापित करता है किंतु उपकरण को संदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन 3, त्वरित संभाल के लिए हल्का बनाता है। ऑप्शन 4, बर्मा छिद्रवर्धन और टेपन संचालन में कृत्यक कार्य को पकड़े रहने में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, कृत्यक कर्ता को पकड़े रहता है और स्थापित करता है किंतु उपकरण को संदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक चूड़ी के साथ एक पाइप के छोर को बंद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आसंजन पाइप फिटिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1, प्लग। ऑप्शन 2, टी। ऑप्शन 3, क्रॉस। ऑप्शन 4, कोना एल्बो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1, प्लग। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय आग के लिए प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामकों को किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन 1, वर्ग ए के अग्निशामक। ऑप्शन 2, वर्ग बी के अग्निशामक। ऑप्शन 3, वर्ग सी के अग्निशामक। ऑप्शन 4, वर्ग डी के अग्निशामक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, वर्ग डी के अग्निशामक। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर होती है, विद्युतीय आग होती है, वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो इसके जो एक्सटिंग्विशर है वो भी क्लास डी के अग्निशामक के अंतर्गत आएंगे। और जो यहाँ पे राइट आंसर 3 है, वर्ग सी, तो एमपीपीसीएल इसी को राइट आंसर मांगता है यहाँ पे, लेकिन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, वर्ग डी के अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA लेबलिंग प्रणाली में खालिस्तान नीला रंग स्वास्थ्य जोखिमों को इंगित करता है, लाल रंग आग के जोखिमों को इंगित करता है, पीला रंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता को इंगित करता है। ऑप्शन 2, नीला रंग आग को जोखिमों को इंगित करता है, लाल रंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता को इंगित करता है और पीला रंग स्वास्थ्य के जोखिमों को इंगित करता है। ऑप्शन 3, नीला रंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता इंगित करता है, लाल रंग स्वास्थ्य के जोखिमों को इंगित करता है और पीला रंग आग के जोखिमों को इंगित करता है। ऑप्शन 4 है, नीला रंग आग के जोखिमों को इंगित करता है, लाल रंग स्वास्थ्य के जोखिमों को इंगित करता है, पीला रंग रासायनिक अभिक्रियाशीलता को इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, किसी पिघली हुई धातु में डुबोकर धातु के टुकड़ों पर सुरक्षात्मक आस्तरण लगाने की विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1, विद्युत लेपन। ऑप्शन 2, कलई चढ़ाना। ऑप्शन 3, धात्विकरण। ऑप्शन 4, खुरचना गुड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, कलई चढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल की रासायनिक संरचना क्या है। ऑप्शन 1, तांबा 88%, टिन 10%, जिंक 2%। ऑप्शन 2 है, तांबा 60%, जिंक 40%। ऑप्शन 3 है, तांबा 7%, टिन 20% और जिंक 20%। और ऑप्शन 4 है, तांबा 80%, जिंक 20%। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, तांबा 88%, टिन 10% और जिंक 2%। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अम्लरोधी जलरोधी होती है और पशु तेल या क्षारों से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन 1, रबर पट्टी। ऑप्शन 2, कपास पट्टी। ऑप्शन 3, चर्म पट्टी। ऑप्शन 4 है, ब्लाटा पट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, ब्लाटा पट्टी। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर छड़ों शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युग्मक को क्या कहा जाता है, जिनके ध्रुव छोटा दूरी द्वारा अंतलैब ऑफसेट होते हैं। ऑप्शन 1, सर्वतोन्मुखी युग्मक, ओल्डम युग्मक, मफ युग्मक या फ्लाइन युग्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2,
ओल्डम युग्मक। अगला क्वेश्चन है, एक हुक्स जोड़ में खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन एक कांटा, ऑप्शन दो कांटे, ऑप्शन तीन कांटे, ऑप्शन चार कांटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दो कांटे। अगला क्वेश्चन है, यदि m गियर का मापांक t दांतों की संख्या और d चूड़ी वृत्त व्यास हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन एक m बराबर t/d, ऑप्शन दो m बराबर t/d/t, ऑप्शन तीन है d बराबर m/t, ऑप्शन चार है t बराबर m/d। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दो m बराबर d/t। अगला क्वेश्चन है, गियर दांतों का अपघर्षी एब्रेसिव निघर्षण वेयर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन एक स्नेहकों में गंदगी, जंग वेल्ड की छितरन, धातु के मलबे जैसी बाहरी कड़ों के कारण दांत की सतह पर खरोंच। ऑप्शन दो है स्नेहक तेल में उपस्थित अतिदाब योजक, ऑप्शन तीन है सतह स्थिरता फटिग विफलता, ऑप्शन चार है चिपक सरपट घटना के कारण खरोंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या धनात्मक संपर्क प्रकार की पकड़ क्लच नहीं है। ऑप्शन एक वर्गाकार जबड़ा पकड़ स्क्वायर जॉ क्लच, ऑप्शन दो स्पाइरल जॉ क्लच सर्पिल जबड़ा पकड़, ऑप्शन तीन है दंत पकड़ टूथ क्लच, ऑप्शन चार है डिस्क या प्लेट पकड़ डिस्क और प्लेट क्लच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन चार डिस्क या प्लेट पकड़ डिस्क और प्लेट क्लच। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित प्रणाली में जो प्रतीक एक खास स्थान को प्रदर्शित करता है। तो जो प्रतीक है ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन एक अचर विस्थापन द्रवी दिशात्मक द्रव चालित मोटर, ऑप्शन दो अचर विस्थापन द्वि दिशात्मक द्रव चालित पंप, ऑप्शन तीन है चर विस्थापन द्वि दिशात्मक द्रव चालित मोटर, ऑप्शन चार चर विस्थापन द्वि दिशात्मक द्रव चालित पंप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन तीन चर विस्थापन द्वि दिशात्मक द्रव चालित मोटर। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित प्रणाली में जो प्रतीक है प्रतीक एक खास स्थान को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन एक एकल पिस्टन छड़ एकल कार्यकारी सिलेंडर, ऑप्शन दो एकल पिस्टन छड़ द्रवी कार्यकारी सिलेंडर, ऑप्शन तीन है द्वि पिस्टन छड़ एकल कार्यकारी सिलेंडर, ऑप्शन चार है द्वि पिस्टन छड़ द्वि कार्यकारी सिलेंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दो एकल पिस्टन छड़ द्वि कार्यकारी सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है, एक 6x7 तार रज्जु में 6 और 7 का क्या अर्थ है। ऑप्शन एक 6 तंतु स्ट्रैंड्स और प्रत्येक तंतु में 7 तार, ऑप्शन दो है 7 तंतु और प्रत्येक तंतु में 6 तार, ऑप्शन तीन है 6 तार और प्रत्येक तार में 7 तंतु, ऑप्शन चार है 7 तार और प्रत्येक तार में 6 तंतु। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन एक 6 तंतु और प्रत्येक तंतु में 7 तार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हथौड़े का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन एक बॉल पिन हैमर, ऑप्शन दो क्रॉस पिन, ऑप्शन तीन घन स्लेज, या ऑप्शन चार रिजू ओस्ट स्वेज ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चार स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक जो है वो किसी भी प्रकार का हथौड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः धातु काटने वाली हाथ आरी हेक्सा ब्लेड्स के मोटे दांतों में खास एमएम की पिच अंतराल होती है। ऑप्शन एक 1.0 mm, ऑप्शन दो 1.2 mm, ऑप्शन तीन 1.6 mm, ऑप्शन चार 1.8 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन चार 1.8 mm। अगला क्वेश्चन है, खास स्थान एक अंकन उपकरण नहीं है। ऑप्शन एक विभाजक, ऑप्शन दो छिद्रक, ऑप्शन तीन लेखक रेखक स्क्राइबर, ऑप्शन चार खुरचनी स्क्रैपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन चार स्क्रैपर। अगला क्वेश्चन है, रेखीय माप के लिए निम्नलिखित में से किस सुस्पष्टता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक इस्पात पट्टी का रूल, ऑप्शन दो कैलिपर, ऑप्शन तीन विभाजक, ऑप्शन चार वर्नियर कैलिपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चार वर्नियर कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, मृदुता पदार्थ के गुण है जो इसे खास तरह सक्षम बनाता है। लोचदार विरूपण का प्रतिरोध करने में, ऑप्शन दो लचीलेपन से ऊर्जा अवशोषण करने में, ऑप्शन तीन पत्ते तारों में ढाले जाने में, ऑप्शन चार स्थायी विरूपण के बिना भंजन होने में। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन तीन है पतले तारों में ढाले जाने में।
अगला क्वेश्चन है, भंगुरता पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण ये खालिस्तान। ऑप्शन एक, अधिक स्थायी, विरूपण के बिना टूट जाता है। ऑप्शन दो, प्रघात भार का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन तीन, संघट्ट भार का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन चार, आसानी से पतली शीट में विरूपित हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन एक, अधिक स्थायी विरूपण के बिना टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में ब्लेड प्रोब का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन एक, आंतरिक मापन। ऑप्शन दो, बाह्य मापन। ऑप्शन तीन, आर पार न हुए छेद की गहराई मापन। ऑप्शन चार, कोणीय मापन। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन तीन, आर पार न हुए छेद की गहराई मापन। अगला क्वेश्चन है, ऐंठित बर्मा में दो विपरीत सर्पिल नालियाँ किस लिए दी जाती हैं। ऑप्शन एक, कृत्यांश के साथ उपकरण का घर्षण बचाने के लिए। ऑप्शन दो, केवल कलात्मक उद्देश्य के लिए। ऑप्शन तीन, कृत्यांश से सामग्री काटने के लिए। ऑप्शन चार, छीलन को निकासी देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन चार, छीलन को निकासी देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग दो मेली अवयवों के बीच निकासी की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन एक, तार गेज। ऑप्शन दो, पेंच पिच गेज। ऑप्शन तीन, फिलर गेज। ऑप्शन चार, समतल गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन तीन, फिलर गेज। अगला क्वेश्चन है, किसी वक्री सतह की पट्टिका के मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला गेज खालिस्तान है। ऑप्शन एक, प्लग गेज। ऑप्शन दो, त्रिज्या गेज। ऑप्शन तीन, पेंच पिच गेज। ऑप्शन चार है, समतल गेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन दो, त्रिज्या गेज। अगला क्वेश्चन है, कृत्यांश रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला खराद सहायक जिसे केंद्रों या चक्स के बीच सरलता से नहीं रखा जा सकता है, खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन एक, धुरी मैंड्रेल। ऑप्शन दो, ग्राही प्लेट। ऑप्शन तीन, फलक प्लेट। ऑप्शन चार, बर्मा चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन तीन, फलक प्लेट, फेस प्लेट। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पेंच जैक्स में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन एक, वर्गाकार चूड़ियाँ। ऑप्शन दो, क्रमी चूड़ी। ऑप्शन तीन, वी चूड़ियाँ। ऑप्शन चार, वितवर्ड चूड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन एक, वर्गाकार चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग छिद्र की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन एक, स्नैप गेज। ऑप्शन दो, प्लग गेज। ऑप्शन तीन, वलय गेज। ऑप्शन चार, स्थापन गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन दो, प्लग गेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्यतः गोलाकार सुंडाकार उपकरण चिन्हों और अच्छी विकृति को सही करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन एक, लैपिंग। ऑप्शन दो, होनिंग। ऑप्शन तीन, बफिंग। ऑप्शन चार, सुपर फिनिशिंग। जिसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन दो, होनिंग, सान चढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, प्लग गेज पर निम्नलिखित में से क्या अंकित नहीं होता है। ऑप्शन एक, साधारण आकार। ऑप्शन दो, सहिष्णुता श्रेणी। ऑप्शन तीन, निर्माता का नाम या ट्रेडमार्क। ऑप्शन चार, गेज का पदार्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन चार, गेज का पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, एल्यूमिनियम का प्रत्यास्था मापांक अपेक्षाकृत कम इस्पात का लगभग 1/3 का होता है। ऑप्शन दो, भार के आधार पर इस्पात एल्यूमिनियम मिश्र धातु से उत्तम है। ऑप्शन तीन, एल्यूमिनियम मिश्र धातु के निघर्षण, वियर, विसर्पण, क्रीप और शिथिलता फटीग गुण इस्पात से उत्तम है। ऑप्शन चार, इस्पात की तुलना में एल्यूमिनियम मिश्र धातु उच्च तापमान पर अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन एक, एल्यूमिनियम का प्रत्यास्था मापांक अपेक्षाकृत कम इस्पात का लगभग 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोर कांस मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक, बुशिंग। ऑप्शन दो, गन बैरल्स। ऑप्शन तीन, मरीन हार्डवेयर। ऑप्शन चार, नट्स और बोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन एक, बुशिंग। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में एक पतला निकाय होता है जो अनुप्रस्थ काट में वर्गाकार या आयताकार होता है और पतले किनारों पर खांचों में कटा होता है। ऑप्शन एक, आई फाउंडेशन बोल्ट। ऑप्शन दो, बेंड फाउंडेशन बोल्ट या रुझानी न्यू बोल्ट। ऑप्शन तीन है, रैग न्यू बोल्ट, रैग फाउंडेशन बोल्ट। ऑप्शन चार है, लेविस न्यू बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन तीन, रैग न्यू बोल्ट, रैग फाउंडेशन बोल्ट। तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं पे होते हैं, 75 क्वेश्चन टेक्निकल के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।